हेलो दोस्तों, स्टडी फार्मा में आप सभी का स्वागत है। मैं एमडी रेजा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिल्ट्रेशंस के बारे में। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों का डिमांड था कि वीडियो बनाइए। तो आज चलिए फिल्ट्रेशंस के बारे में चर्चा करेंगे कि फिल्ट्रेशंस क्या होता है। एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हम लोग फिल्ट्रेशंस का क्या महत्व है, फिल्ट्रेशंस क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिल्ट्रेशन समझने से पहले लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। फिल्ट्रेशन समझ आसान तरीके से समझेंगे कि एक जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, यह हमारा कप हुआ, एक कप हुआ। चाय बनाते हैं हम लोग, तो चाय में अदरक डालते हैं, चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, अदरक डालते हैं। तो ये सब जो हो गया, अब चाय बनाते हैं और चाय बनाने के बाद चाय तो हम वैसे नहीं दे सकते हैं। तो चाय बनाने के लिए चाय छन्नी का यूज जो करते हैं, जैसे ये चाय डाल रहे हैं, यहाँ हमारा चाय इसे डाल रहे हैं, तो ये छन्नी का जो यूज कर रहे हैं। और ये छन्नी में जो अदरक और चाय पत्ती जो छान रहा है, वह जो छानने का ये काम जो हो रहा है, तो यहाँ से जो ये सॉलिड पार्टिकल जितने भी होते हैं फिल्टर्स, सॉलिड पार्टिकल्स जैसे अदरक हो गया, ये सब सॉलिड पार्टिकल्स वह इस छन्नी में छना जाते हैं। और जो चाय होते हैं, प्योर चाय जिसमें पत्ती नहीं होते हैं, चाय पत्ती छनाया जाता है, ये लिक्विड नीचे आ जाता है। तो ये लिक्विड जो नीचे आता है, यही फिल्ट्रेट हो गया, यही फिल्टर होकर नीचे आया। तो इसी प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब फिल्ट्रेशंस को हम एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कैसे समझेंगे, तो फिल्ट्रेशंस को एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में समझिए कि जैसे ये हमारा एक बीकर हुआ, हमारा बीकर है। इस बीकर में हम किसी भी यहाँ से कोई भी सैलरी इस बीकर में डाल रहे हैं, और यहाँ तो हम एक फिल्ट्रेट का यूज यहाँ जो यूज कर रहे हैं इस बीकर में यहाँ से सस्पेंशन सॉलिड जो हमारा लिक्विड सैलरी है, मान के चलिए सैलरी, इसको जब हम डाल रहे हैं, तो यहाँ जो ये इस पे जो सैलरी जितने सॉलिड पार्टिकल्स है वो जमा होते हैं, वो से रेसिड्यू कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रेसिड्यू। और इस पे जो जमा होते हैं उसे फिल्टर मीडिया कहते हैं। और यहाँ जो प्योर लिक्विड आया उसे हम फिल्ट्रेट करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशंस करते हैं। फिल्ट्रेशन से एक तरीके से डिफाइन करेंगे कि फिल्ट्रेशंस वह प्रक्रिया है जिसमें हम सॉलिड लिक्विड से सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, वो हमारा फिल्ट्रेशंस होता है। तो फिल्ट्रेशंस को आइए हम समझते हैं नोट्स के माध्यम से कि फिल्ट्रेशंस क्या होता है। फिल्ट्रेशंस इट में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। फिल्ट्रेशंस को डिफाइन करेंगे कि एक प्रक्रिया है, एज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अ फ्लूइड बाय पासिंग थ्रू द पोरस मीडियम। जो ये मीडियम से पास हुआ हमारा लिक्विड फ्लूइड, उसको हम पोरस मीडियम और फिल्टर्स मीडियम भी कहते हैं, फिल्टर केक भी कहते हैं। तो उस मीडियम से जो पास हो रहे हैं, सेम थ्रू द पोरस मीडियम दैट रिटेन सॉलिड अलाउ द फ्लूइड पास। सॉलिड वहाँ रिटेन्स हो गए और फ्लूइड को पास कर दिया, यह हमारा फिल्ट्रेशंस होता है। इसी को हम फिल्ट्रेशंस करते हैं। कैलोरीफिकेशंस होता है, एक चीज समझना है, कैलोरीफिकेशन। कैलोरीफिकेशंस हम कैसे करेंगे फिल्ट्रेशंस का। जैसे एक बीकर ले लिया हम, बीकर्स में पूरे हमारा लिक्विड्स है, इस पूरे में लिक्विड से भरा हुआ यहाँ तक, इसमें कहीं कहीं 1.1% जो हमारा सॉलिड्स होगा उसको हम कैलोरीफिकेशंस करेंगे। तो कैलोरीफिकेशंस करेंगे कि जब सॉलिड, व्हेन सॉलिड आर प्रेजेंट इन वेरी लो कंसंट्रेशन, यानी लिक्विड्स के अंदर सॉलिड का कंसंट्रेशन लो होगा, नॉट एक्सक्यूजिंग 1.0% वेट बाय वॉल्यूम, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम लिक्विड्स इज कॉल्ड कैलोरीफिकेशन। और इसमें से जो 1% जो होगा उसको अलग करेंगे, उसे हम कैलोरीफिकेशन कहेंगे। और इसी में अगर 10% होता, 10% को अलग करते तो हम फिल्ट्रेशन करते हैं।
अब फिल्ट्रेशन का दूसरा टॉपिक है कि फैक्टर से इफेक्टिंग क्या क्या पड़ता है। तो फैक्टर से इफेक्टिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, फैक्टर से इफेक्टिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन फैक्टर्स क्या होता है। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन फैक्टर से इफेक्टिंग समझने के लिए dV/dt इसको समझ लीजिए। जैसे एक बीकर्स है, ये बीकर्स में एक फिल्टर्स मेटिया लगा दिए, इसका साइज अगर बहुत पतला है तो यहाँ धीरे धीरे लिक्विड जमा होगा। जैसे एक बीकर ये लिए, यहाँ फिल्टर्स मीडिया बड़ा है, इससे जो फिल्टर्स होगा तो वहाँ जल्दी जल्दी होगा। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन यही कह रहा है कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का ऐसे डिफाइन करेंगे कि कितना वॉल्यूम ऑफ अमाउंट, कितना समय में हमें चेंज हो रहा है, कितना समय में फिल्टर्स हो रहा है, वह रेट ऑफ फिल्ट्रेशन फैक्टर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कहलाता है। और उसी को हम फैक्टर से इफेक्टिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो फैक्टर से इफेक्टिंग जो है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का वह जो है वह इस कुछ बातों पे निर्भर करता है, कुछ पॉइंट है इसके कि एरिया पे, फैक्टर से इफेक्टिंग एरिया पे निर्भर करता है, पार्टिकल साइज पे, पोरस साइज पे और फिल्टर केक पे, विस्कोसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर। इस फॉर्मूला को समझ जाइए, dV/dt के A डेल्टा P बाय रो L, यानी कि जितना ऊपर से वह रेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि रेट इंक्रीज कराएंगे तो हमारा ये भी इंक्रीज करेगा, इसको डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज करेगा, और जब ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है सरफेस एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो एक टर्म में लिखेंगे कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया व्हिच इंक्रीज सरफेस एरिया एंड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज। और दूसरा होगा पार्टिकल साइज। अगर पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो फिल्ट्रेट तो जल्दी नहीं होगा, उसके लिए बड़ा फिल्टर मीडियम का यूज, बड़ा फिल्टर मीडियम का मेटिया का यूज करना पड़ेगा। तो पार्टिकल साइज छोटा होगा तो फिल्ट्रेट जल्दी होगा। तो पार्टिकल साइज जो है यह भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पार्टिकल साइज जो है जितना हमारा पोरस होगा उतना ज़्यादा फिल्टर्स होगा। अब डेल्टा प्रेशर, जैसे यहाँ फिल्टर्स जो है यह प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, फिल्टर होते होते बहुत सारा पार्टिकल्स यहाँ जमा हो जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। जब किसी चाय पत्ती, जैसे हम चाय छानते हैं घर में, अगर चाय उस छानते छानते उसमें ज़्यादा अगर पत्ती लग जाए, दबाते हैं, उसके बाद फिल्टर जल्दी होता है, नहीं तो धीरे धीरे होता रहता है। तो उसी को कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। विस्कोसिटी, अब आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है? तो विस्कोसिटी का मतलब हुआ कि जो लिक्विड चाहे जो सॉलिड जितना पतला होगा वह जल्दी जल्दी फिल्टर से पास होगा, जो मोटा होगा, गाढ़ा होगा, वो तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी का, और टेम्परेचर का भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आज के लिए हम इतना ही। अगर वीडियो अच्छी समझ में आ गया होगा क्योंकि इतनी आसान तरीका से समझाए हैं। अगर फिर अगले वीडियो में हम लोग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। जब तक देखते रहिए स्टडी फर्मा। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।